दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद शहबाज पे। पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ा था। वो मेरी पहली क्लास थी, वो इंट्रोडक्शन बेस्ड थी। उस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में लंब, कर्ण और आधार परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को कैसे पहचानते हैं। चाहे एंगल कैसा भी दे दे, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। आज का वीडियो उससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम लोग, और हम आज बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की। चूँकि पाइथागोरस प्रमेय थोड़ा सा लंबा है, उसका प्रूफ वगैरह भी है, तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के प्रूफ की बात नहीं करेंगे। बस इतना पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे जिससे कि अपना काम चल जाए। इसका प्रूफ हम लोग ज्योमेट्री में देखेंगे। तो दोस्तों, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री, ये थीटा मैंने माना है। पाइथागोरस प्रमेय सिंपल क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय सिंपल ये कहता है कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सिंपल सा यही है पाइथागोरस प्रमेय। अब ये कहाँ से आया नहीं आया, इस चीज़ की आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ये ज्योमेट्री में या कभी और बताऊंगा। इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ज्योमेट्री में है, एक प्रमेय है, एक थ्योरम ही है ये, इसीलिए इसको प्रूफ नहीं करूंगा अभी मैं। अभी बस इतना करेंगे जितना अपना काम चल जाए। अब आप लोगों को पता होगा, यहाँ से जैसे ही हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, स्क्वायर रूट चल जाएगा। तो इसको मेरे को लिख देता हूँ मैं फिर भी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग स्क्वायर को हटा देते हैं, तो यहाँ क्या चढ़ेगा, वर्गमूल जिसको बोलते हैं ना, स्क्वायर रूट। तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो याद कैसे रखेंगे, जैसा कि मैंने कहा दोस्तों यहाँ पे कि ए बी एक साइड है और BC एक साइड है, और एक साइड कौन सा है, AC। तो दोस्तों AB, BC और AC तीनों में सबसे बड़ी साइड ये होगी हमेशा। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, 90 के सामने वाला क्या होता है, पिछली वीडियो में बताया था ना, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, और 90 के सामने वाली साइड यानी कि कर्ण, वो हमेशा दोनों साइड से बड़ी होगी, आधार से भी और लंब से भी हमेशा बड़ी होगी। अभी मैं बताऊँगा आपको। तो ये साइड सबसे बड़ी है। तो आप मेरे को एक बात बताइए, याद रखने का बस तरीका बता रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। याद रखने का तरीका क्या है, आपको पता है कि ये साइड सबसे बड़ी होती है। तो जो एक बड़ी चीज़ होती है वो कैसे बनती है, एक बड़ी चीज़ दो छोटी चीज़ों को मिलाने से बनती है ना। तो बस हो गया, बात ख़त्म। तो कर्ण क्या है, बड़ी। तो जो बड़ी चीज़ है वो दो छोटी चीज़ों को कैसे बनता है, मिलाने से या जोड़ने से बनेगा ना एक बड़ी चीज़। तो बस कर्ण सबसे बड़ी है, तो कर्ण को ही सबसे बड़ी है, तो इसको क्या करना है, अब दो चीज़ क्या क्या, लंब और आधार ही ना, बाकी कुछ तो है नहीं अपने पास। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा अपना। एक बड़ी चीज़ कैसे बनती है, दो छोटी चीज़ों को जोड़ने के बाद, बस। अच्छा, अब कई बार ये होगा, चलो ठीक है, ये तो याद हो गया। अब यहाँ से अपन उल्टा भी कर सकते हैं ब्रेन में कि लंब निकालना है तो कर्ण, लेकिन नहीं याद है तो मैं बताता हूँ। अच्छा, आपको कर्ण पता चलेगा, लंब निकालना है आपको। अगर लंब निकालना है, अच्छा एक बात बताइए, सब पे स्क्वायर लगा हुआ है, इस पर भी स्क्वायर, इसके भी स्क्वायर, इसके भी स्क्वायर, क्या कभी भी स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता, हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अपने को कर्ण पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हम लंब निकालना चाहते हैं, तो लंब निकालने के लिए या तो यहाँ से आप निकालेंगे, या दिमाग में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ऐसे समझना है कि लंब निकालना, अच्छा लंब निकालना है मतलब कर्ण में से आधार को माइनस करेंगे। अच्छा, कई सारे लोगों को ये लगेगा कि नहीं, मैं तो आधार में से कर्ण को माइनस कर देता हूँ, तो फिर मेरा क्या होगा, तो आपका होगा गलत और कुछ नहीं होगा। लंब स्क्वायर निकालना है आपको, तो कर्ण में से आधार को माइनस करते हैं। क्यों? आपको पता है कि कर्ण क्या है, बड़ी साइड है, आधार से तो बड़ी होगी ना। ये 3 - 2 1, ये 3 बड़ी है, ये 2 छोटी है। रिजल्ट कैसा आया, पॉजिटिव। अगर मैं 2 - 3 की बात करूँ तो कैसा आएगा, -1। ये छोटी ये बड़ी, तो निगेटिव आया ना। तो आपको लंब निकालना है, तो आपको ये बात पता है, ये जो फिगर है ना, ये आपको ब्रेन में रखना है, दिमाग में रखना है, इसे इमेजिन करना है कि अच्छा ABC, ओ कर्ण सबसे बड़ा होता है, यस। और एक बड़ी चीज़ कैसे बनती है, दो छोटी चीज़ों को मिलाने से बनती है। तो बस, तो आपको अगर लंब निकालना है, ये आपको फॉर्मूला याद हो गया। लंब निकालना है तो कर्ण में से आधार को माइनस करेंगे। क्यों कर्ण में से आधार को, क्यों, क्योंकि कर्ण क्या होती है, बड़ी। तो बड़ी में से जब छोटी को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इसीलिए कर्ण में से आधार को माइनस करेंगे, न कि आधार में से कर्ण को, ठीक है। इसी तरीके से आधार निकालना हो तो कर्ण और लंब आएगा, तो कर्ण में से लंब को माइनस करना है, लंब में से कर्ण को नहीं। क्यों? क्योंकि कर्ण बड़ी होती है, बड़ी में से छोटी करेंगे, इधर स्क्वायर लगा है तो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए हमेशा। ये याद रखने का एक तरीका है। वैसे आपको अगर डायरेक्ट याद है तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उसके बाद आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो दोस्तों,
आप लोग ने समझ गया ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब ये प्रूफ कहाँ से हुआ, मतलब एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये अगर आया कहाँ से, अगर इस चीज़ की बात करें तो आप लोगों ने, मैं अभी आगे आप लोगों को बताऊँगा, आप लोगों ने ये आइडेंटिटी पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज़ आप लोगों ने देखा होगा ट्रिगोनोमेट्री में। अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। क्या होता है कि इससे इसका रिलेशन होता है थोड़ा सा, कहाँ से आया, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं प्रूफ पे नहीं जा रहा, फिर बता रहा हूँ। जियोमेट्री में यानी कि ज्यामिति में इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, साइन थीटा पढ़ा था, लंब बट्टे कर्ण, याद है आपको, लाल कक्का वाला, या जो भी जैसे भी याद है, ये आपको याद है। साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, है ना। तो स्टार्टिंग में इसी से याद रखना है, बस धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा लंब अपॉन कर्ण, तो लंब को मैं L से लिखूंगा और कर्ण को मैं K से लिखूंगा, और इसका कर दूंगा स्क्वायर स्क्वायर प्लस कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण बीच वाला, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, है ना। तो L A बीच में आया A मतलब आधार, K तो कर्ण, तो कॉस थीटा आधार को A से, आधार बट्टे कर्ण, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इसको, L स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से मैं आपको एक नई चीज़ बता, नई चीज़ नहीं, बहुत सारे लोगों को पता होती है, पर जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं या गांव में पढ़ते हैं उन लोगों को नहीं पता होता है। आपको क्या करना है, ये हम लोग क्या बोलते हैं, सरल भाषा में भिन्न जोड़ बोलते हैं ना। तो जैसे आपको कहीं भी, अगर आपको कहीं भी ऐसा दिख जाए, यहाँ प्लस भी हो सकता है, यहाँ माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं, यहाँ प्लस भी हो सकता है, यहाँ माइनस भी हो सकता है। अगर आपको इस तरह से नीचे की क्वांटिटी, नीचे जिसको हर बोलते हैं ना हम लोग, नीचे की जो क्वांटिटी है अगर वो सेम दिख रहा है आपको, बिल्कुल सेम, तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे हम लोग कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ। जैसे आप लोगों को पता 1/2 प्लस 1/3, क्या करते हैं हम लोग, 3 और 2 का क्या लेते हैं, एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है, 6, ठीक है 6। फिर क्या करते हैं, 2 से 6 में भाग देते हैं तो कितना बचा, 3। अब 3 को 1 से गुना करते हैं तो 3 प्लस, फिर 3 को 3 से 6 में भाग देते हैं तो कितना बचा, 2। अच्छा, 2 को 1 से गुना करते हैं तो फिर बचा 2, तो ये आ जाता है 5/6, 5/6। ये क्या है हमारा, ये हमारा बचपन का मेथड है, ये हमारा क्या है, बेसिक मेथड है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये नहीं आना चाहिए, अगर आपको ये नहीं आता तो ये करना ही नहीं है, बात ख़त्म। ये आनी चाहिए आपको, ये बिल्कुल बेसिक है। ये क्या होता है कि स्पेशल फॉर्म निकल के आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज के बाद जब भी हम लोग को यहाँ प्लस या माइनस दिखे, चाहे ये 2 क्वांटिटी रहे, 3 रहे, 4 रहे, डजेंट मैटर, ठीक है। तो जैसे ही नीचे हम लोगों को सेम दिख जाए तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे सेम दिखे तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों में जो सेम उसमें से किसी एक को लिख देते हैं। मैंने K स्क्वायर को लिख दिया, और बाकी ऊपर जो है उसको वैसे का वैसे ही छाप देना है आपको, बस। तो हम लोग क्या करेंगे, L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ऊपर में, और मैंने छाप दिया, बस हो गया। तो आज के बाद आपको ये याद रखना, बहुत काम आएगा हर जगह, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वॉट एवर इट इज, डजेंट मैटर, ठीक है। तो L स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर, ये समझ गए आप, प्लस हो या माइनस हो, नीचे की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम, अलग नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, कई सारे लोगों को ये भी लग सकता है कि क्या इसको बेसिक मेथड से बना करके जो अभी 1/2 1/3 बताया था उससे लाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल लाया जा सकता है। तभी तो मैंने कहा आपसे कि आपको वो आनी चाहिए, तभी ये आएंगी, ठीक है। तो ये आ सकता, अब यहाँ से सॉल्व कर लें, देख लेंगे आप लोग। L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू K स्क्वायर। आप बताइए मेरे को, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर है ना, ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, ये कर्ण स्क्वायर, यही है ना। ये कोई प्रूफ नहीं है इसका, बस यहाँ से एक बताया हूँ क्योंकि इससे रिलेट है ये जो प्रूफ है ना, या जो भी कुछ कह लें आप इसको, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा ट्रिगोनोमेट्री में, किसी भी क्वेश्चन में नहीं, बस मैंने थोड़ा नॉलेज के लिए बताया है। तो देखिए आप, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, क्या आया, क्या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर आया क्या हम लोगों का, ठीक है। अब क्या है, जो अभी मैंने 2 और निकाले थे, लंब स्क्वायर बराबर कैसे निकालेंगे, लंब स्क्वायर निकालना है तो कर्ण में से आधार को माइनस करेंगे, याद है ना, और आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब को। तो अगर वो दोनों को अगर निकालना है जिसको मैंने मिटा दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का सहारा लेना है, आपको आएगा। मैं ये दोनों नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ही सब बता दूंगा, तो आप क्या करेंगे,
आपको पता है सेक थीटा कैसे करते हैं, tan थीटा, सबकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, उसके बाद ऐसे ही सोल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताएंगे, फिर मैं आप लोगों को अगली क्लास में किसी एक वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आया ये। तो दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ गया कि थोड़ा सा इसका क्या एप्लीकेशन है, कैसे बना ये, ठीक है। अब हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा हम लोगों ने देखा कि कैसे आया वो। अब क्या है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय जैसे मान लो मैंने आप लोगों को यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया, ये मैंने थीटा माना, ये ए, ये बी और ये सी और ये 90 डिग्री है, आप लोगों को पता है। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि एक ट्रिपलेट नाम का एक चीज़ होता है, आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट का मतलब जैसे देखिए, जैसे 3 4 5, ठीक है, 6 8 10, 5 12 13, इसी तरीके से ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का क्या मतलब, ये पाइथागोरस प्रमेय है, ये क्या है, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। जैसे कि अगर मैं इसको 3 मानूं, इसको मैं 4 मानूं तो ये 5 होगा। पाइथागोरस प्रमेय कब लगता है, अगर मान लो त्रिभुज की तीनों साइड दी है तो क्या वो पाइथागोरस प्रमेय होगा, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को चेक करना है, चेक कैसे करना है, तो जो फार्मूला है उसमें बिठाना है। आइए बिठाते हैं इसको। क्या है, कर्ण स्क्वायर, तो मतलब क्या, कर्ण क्या है इसमें, 90 के सामने वाली, पिछली वीडियो में बताया था, भूलना नहीं है। 90 के सामने वाला कर्ण, यानी कि कर्ण स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्या है, जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाला क्या होता है, लंब, तो 3 का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है, 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 बराबर 25। इसका मतलब ये जो साइड दिया हुआ है हम लोगों को 3 4 और 5, ये किसी और ट्रायंगल का नहीं बल्कि ये पाइथागोरस थ्योरम यानी कि समकोण त्रिभुज का साइड है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर इस प्रॉपर्टी को, जैसे मान लो आपको 3 साइड दे दिया, ये मान लो 6 8 10 दे दिया, बोलो कि बताओ क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में सिंपल सा पुट कर देना है। मैंने क्या कहा कि कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी साइड, तो कर्ण क्या है, ये सबसे बड़ी साइड, इसमें क्या है सबसे बड़ी साइड, ये, इसमें ये और इसमें ये क्या है, कर्ण है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में फिगर बना करके देगा कि बताओ साइन थीटा कॉस थीटा, वो सब क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में करेंगे, आज की क्लास में हम लोग निकालना सीख रहे हैं। तो 3 4 और 5, ठीक है। तो कर्ण सबसे बड़ी होती थी, इसमें देखो ये कर्ण है, इसमें ये कर्ण, अगर इसमें मैं बात करूं तो इसमें ये 10 होगा, इसको आप 6 लेंगे और इसको आप 8 लेंगे। अब देखिए 10 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होगा ना, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये 36 और 64 मिलाकर के 100 बराबर 100। इसका मतलब कि ये जो साइड दिया हुआ है ये किसी और ट्रायंगल का नहीं बल्कि एक समकोण त्रिभुज का साइड है, और इसमें समकोण त्रिभुज की जितनी सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी इस दुनिया में, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगी, ठीक है। तो ये हुआ एक बात। अब दूसरी बात करते हैं थोड़ा सा, और आप लोग लिख लेंगे, कॉपी कलम ले करके बैठना है, नहीं तो पता चला 20 मिनट का वीडियो देखे, 10 दिन के बाद फिर भूलेंगे, फिर से पता चला वीडियोस देखने की नौबत आ गई। तो हम लोग कॉपी कलम में लिखते जाएंगे, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको रिवीजन में आसानी होगा। जो वीडियोस 25 मिनट का है वो आपको 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा कॉपी से। इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने क्या कहा कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि आपको 2 साइड दी जाएंगी। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल में बनाना चाहूँ, अगर मैं, चलो यही बना देता हूँ। अगर मैंने ये लो राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा मैंने मान लिया, ये ए, ये बी और ये सी और ये 90 है। अब क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई 2 साइड दिया है, तीसरा साइड निकालना है हमको, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये 20 है, ये 21 है और इसने कहा ये निकालो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को पता है कि ये थीटा दिया इसने, तो ये क्या होगा, लंब होगा, और ये 90 के सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा, हाइपोटेनस। तो हम लोग क्या करेंगे, अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या, ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या है, 3 क्वांटिटी है ना, 3 वेरिएबल कह सकते हैं ना। तो इसमें क्या होगा, किसी 2 की वैल्यू आपको दी जाएगी और हमेशा 1 का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा। तो देखें, एक 2 की वैल्यू दी, तीसरा बोला निकालने। सिंपल सा क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस फॉर्मूले को कैसे याद करना है, बड़ी जो साइड होती है, कर्ण सबसे बड़ी होती है, तो जो बड़ी चीज़ होती है वो कैसे बनती है, 2 छोटी चीज़ों को मिलाने से। अच्छा, कर्ण निकालना है ना, कुछ भी कह ले, कर्ण ही रहने दे, एक्स मान ले, वाई मान ले, जेड मान ले, व्हाट एवर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या है अपना 20 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है अपना 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ले चलते हैं इधर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपको पता है 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। ये जो स्क्वायर है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, दिस है, डैट है, वॉट एवर इट इज़, जितनी सारी कैलकुलेशंस है सारी की सारी मैं एक वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों को, मतलब इतना बढ़िया समझाऊंगा ना कि मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल बस धैर्य रखना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 और 400 कितना होता है 841। अब क्या होगा, मैंने क्या बताया, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा अंडर रूट, तो हम लोग यहाँ नहीं लगा करके आगे थोड़ा लगा देते हैं। x बराबर क्या होगा 841। अच्छा, ये 841 का किसी का स्क्वायर रूट होता है, किसी का होता है, मुझे याद है, मुझे लग रहा है कि ये 29 का होता है, तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 29। इसका मतलब x किसको माना था आपने, कर्ण को माना था ना x, तो इसका मतलब ये वाली जो साइड है अपनी वो कितनी आ गई 29। इसका मतलब 20, 21 और 29 ये क्या है, एक ट्रिपलेट है। जब दिया गया हो चेक करने के लिए बोले तो अगर दोनों बराबर आया तो है, नहीं तो नहीं भी हो सकता, किसी और साइड को भी हम दे करके निकाल सकते। तो ये हुई बात जब हम राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगा करके जब दो साइड दी गई हो तो हम तीसरी साइड कैसे निकालते हैं, वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अच्छा, अब कई लोगों को ये लगेगा कि चलो ये दे दिया, ये निकाल के बताओ, अब ये बताओ, तो मैंने कहा ना आपको यही लगा दे, एक ही फार्मूला याद रखना है, वो जो मैंने बताया तो उसको भूल जाए, एक फार्मूला याद रखना है बस, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब की बार आपको कर्ण दे रखा है इसने, ठीक है, लंब भी दे रखा है, तो आधार को हम लोग x मान के निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये आप ऐसे निकाल सकते हैं, जब दो भुजा दी हुई तो तीसरी भुजा को आप निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करके, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बना सकता इसीलिए प्रॉब्लम है, तो इतना ही हम लोग रखेंगे। अब अगली वीडियो में क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल से बेस्ड जो त्रिकोणमिति में जो बेसिक से लेकर के थोड़ा हाई लेवल तक जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में बात करेंगे। तो कल का जो हमारा वीडियो होगा वो पूरी तरीके से हम लोग अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, चाहे वो कल की क्लास हो या फिर आज की क्लास हो, सारे क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट है उन सभी कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय पर, देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।